हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डाटा सेंटर से रिलेटेड कंपनी के बारे में। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तभी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डाटा सेंटर से रिलेटेड जो अभी इतनी अचानक से क्यों इतनी डिमांड बढ़ने देखने को मिली है। जो अभी इसके पीछे ये है कि अभी आपने देखा होगा कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने आए दिन किसी न किसी कंपनी के ऊपर आईटी से रिलेटेड सबसे पहले उनके ऊपर टैरिफ लेके आए, फिर फार्मा के ऊपर टैरिफ लेके आए, मतलब न जाने किस किस के ऊपर टैरिफ लेके आए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे जो इंडिया के अंदर भी क्या है, इंडिजिनियस चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इंडिजिनियस चीज़ें, इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल कंपनीज है, लेकिन उनके जो क्लाउड बेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं बहुत पहले से। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि व्हाट्सअप बोल सकते हो, फेसबुक बोल सकते हो, और गूगल्स है, गूगल पे है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप, मैसेंजर ऐप टाइप के हैं जो हमारे नहीं है, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हम डिपेंडेंसी है। तो इस कड़ी में एक भारत की कंपनी है, उसने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है अटाई करके। वो उनका कहना है कि जो मतलब ये एज ए सिमिलर व्हाट्सअप चैट, मतलब ये चैट व्हाट्सअप का ही एक रूप है। इसको लोगों के मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्स भी मिलने को देखने को मिला है। जैसे ही लॉन्च हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग हुई है। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि मतलब ये जो है व्हाट्सअप इंडिया के अंदर बैन तो नहीं कर सकती, लेकिन व्हाट्सअप की जगह ये ले सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमको एक डाटा सेंटर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी कन्वर्जेंस होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स पे, वो उसके बैकएंड में कहीं ना कहीं क्या है, तो एक डाटा कन्वर्जेंस के लिए स्टोरेज चाहिए होता है सबसे बड़ा। तो उसी से रिलेटेड आप देख सकते हो कि जो मतलब एटाई जो ऐप है, उसको जो बनाने में जो कंपनी का जो हाथ है वो है जोहो कॉर्पोरेशन। जो अभी जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी है, मिनिस्टर साहब, उन्होंने इनका लॉन्च भी किया है और लोगों से आग्रह भी किया है कि आप स्वदेशी चीज़ों को यूज़ किए, व्हाट्सअप की जगह आप इसको भी यूज करके देखिए। लेकिन दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमारा डाटा सेंटर्स क्या होना चाहिए, क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम्स हैं, एआई से रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं, जो है सॉफ्टवेयर जो चीज़ें हैं, वो उसके लिए डाटा सेंटर्स क्या डेवलप होने चाहिए। और उसमें जो फील्ड में जो काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए एक काफ़ी जो मतलब डिमांड होने वाली है। तो उस बेस पे हम एक उसी बेस पे एक जो कंपनी है वो डाटास पे काम करती है, डाटा सेंटर्स पे जो एआई सिस्टम से और मतलब इनसे क्लाउड बेस्ड सिस्टम सर्विस देती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर जो हमें को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है, उस कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज करके। एक ही दिन के अंदर लगभग 6.5% का रिटर्न देखने को मिला है। और जो लास्ट 5 डेज का आप देख सकते हो, 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 20% के आसपास। और जो एक मंथ का रिटर्न देख सकते हो, 62% के आसपास रिटर्न है। इसी प्रकार 6 मंथ में 188% का रिटर्न है। और जो ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं, ये जनवरी से अक्टूबर तक की, उसमें 50% का है। और कंपनी का मैक्सिमम देखते हैं तो ये अभी जो कंपनी है वो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको मार्केट में लिस्टेड हुए, तो आप देख सकते हो वो कितनी जंप मारी है। तो इसके पीछे यही है कि ये सबसे इसका हम देखते हैं कि ये किस फील्ड में काम करती है। तो ये जो इस कंपनी का जो शेयर बढ़ा है दोस्तों, तो ये कंपनी करती है काम डाटा से रिलेटेड, डाटा सेंटर से रिलेटेड, डाटा स्टॉक्स करते हैं। मतलब ये इस 30 दिन के अंदर आपको देखने को मिला होगा जो लगभग 82% का इसने क्या रिटर्न दिया है, मल्टी बैगर साबित हुआ है पिछले एक महीने के अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ गए कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल में आप देखते हैं कि जो ये सर्विस, कौन कौन सी सर्विसेज जो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो, इसमें डाटा सेंटर सर्वर, एआई सिस्टम रिलेटेड, प्राइवेट क्लाउड्स, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, एचपीसी सिस्टम्स। इसी प्रकार और देख सकते हो जो जो सर्विसेज हैं इसकी, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, क्लाउड से मैनेज सर्विसेज, ओपन स्टैक क्लाउड, एचपीसी क्लाउड, और मैनेज कुबरनेटिक, एआई मशीन्स, अदर सर्विसेज। मतलब क्लाउड बेस्ड जो भी जितने भी डाटा से रिलेटेड, डाटा सेंटर से रिलेटेड जो क्लाउड्स, जो डाटा को एक तरीके स्टोरेज करने का काम और उनको मेंटेन करने का काम जो भी कंपनी करती है, आने वाले टाइम में आप देखना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड होने वाली है। वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एचसीपी प्रोवाइडर, और 500 प्लस एचपीसी इंस्टॉलेशन, 18 ऑफिसेज इंडिया के अंदर, और 450 एम्प्लॉइज इसके अंदर एक छोटी कंपनी है। जो इस कंपनी के शेयर में आपको अभी जंप देखने को मिलेगा, उसके पीछे मेन लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक ये है कि 19 सितंबर के दिन इनको एआई सुपर कंप्यूटर से कंप्यूटिंग सिस्टम से रिलेटेड लगभग 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
और AI GPU एसिलेटर एक्सचेंज मतलब परचेज ऑर्डर के रूप में बताया गया है इसको। और 3 सितंबर को एक और इससे AI इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करने के लिए भी लगभग 1750 करोड़ रुपए का इनको क्या है ऑर्डर मिला है। और जो भारत की जो AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी को उसको क्या है मजबूत करना है इंडिया AI मिशन की तरह। इसके तहत सरकार की AI सिस्टम को क्या मजबूत प्रणाली मिलेगी, ऐसा इनका मानना है और इनको ये वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू कहाँ से रेवेन्यू देखने को मिलता है दोस्तों, मिलता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड से लगभग 34% के आसपास इनको रेवेन्यू सेगमेंट्स देखने को मिलता है। और AI सिस्टम से एंटरप्राइज से 29% के आसपास देखने को मिल रहा है। सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम से 26% के आसपास रेवेन्यू आता है। सॉफ्टवेयर सर्विस से लगभग 3% के आसपास। जो डाटा सेंटर से है इसकी जो आने वाले टाइम में दोस्तों डाटा सेंटर से रिलेटेड आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है इसका बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है। और इससे 3% आता है। HPC से लगभग 2% के आसपास आता है। और नेटवर्क स्विचेज और स्पेयर अदर से लगभग 3% के आसपास इनको रेवेन्यू सेगमेंट से आता है। इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इनको परचेज ऑर्डर मिलता है, एक तो IT से और स्पेस एंड डिफेंस से, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च से, अदर एंटरप्राइज से भी इनको क्या परचेज वर्क ऑर्डर मिलता है। न्यू प्रोडक्ट इन्होंने अभी जो लॉन्च किया है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, स्काई प्लस AI के रूप में इनको एक न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि जो इनके क्लाइंट बड़े बड़े जो क्लाइंट्स हैं उसकी लिस्ट में IIT जम्मू, IIT कानपुर, NMDC डाटा सेंटर्स और इसी प्रकार से काफ़ी सारे जो छोटे मोटे साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं। और 130 जो मतलब आप Q1 में जो इन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके अंदर आपने इसको कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि लगभग 137 जो कस्टमर्स हैं वो रिपीटेड है, मतलब बार बार इनसे क्या सर्विस ले रहे हैं। इसी प्रकार अगर कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 24,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जो करंट प्राइस है वो 4,300 के आसपास है। और देखो आप देख सकते हो जो 52 वीक यानी आज से एक साल पहले की जो इसकी जो प्राइस थी वो लगभग 1,200 रुपये के आसपास थी और जो बढ़ के 4,300 के आसपास हो गई है। स्टॉक का जो PE चल रहा है 190 के आसपास चल रहा है स्टॉक का जो। और जो बुक वैल्यू है वो आपको देखने को मिल रही होगी 93 के आसपास है। और डिविडेंड मतलब ज़्यादा डिविडेंड देती नहीं है, फेस वैल्यू 2 है इसकी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129 करोड़ रुपए का देख सकते हो, यानी कि कंपनी क्या है अभी प्रॉफिट में चल रही है। सेल्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग है लगभग 71 के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है। सेल्स से रिलेटेड भी आप देख सकते हो जो इनकी सेल्स है वो लगभग हर ईयर ऑन ईयर क्या बढ़ती ही जा रही है। लगभग किसी टाइम पे जून के अंदर 22 के अंदर 69 करोड़ की थी जो आज 300 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। एक्सपेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा क्योंकि डाटा सेंटर्स वगैरह ये सब डेवलप करने में काफ़ी चीज़ें लगती हैं। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर 45 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। इसी प्रकार जो आप देख सकते हो कंपनी के पास जो रिजर्व है लगभग 516 करोड़ 520 करोड़ के आसपास रिजर्व है। उसके अगेंस्ट में जो लोनदारी है मतलब जो उसको बोलते हैं बोरोइंग है वो लगभग 8% के आसपास ही बनी हुई है। इसी प्रकार प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग भी जबरदस्त बनी हुई है लगभग 71.03 के आसपास प्रमोटर्स जो हैं इसके खुद के पास होल्डिंग बनी हुई है। FIAs की छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी FIAs की लगभग अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो 9.5 के आसपास FIAs की होल्डिंग बनी हुई है। और DIAs की भी लगभग 4.23 के आसपास DIAs की होल्डिंग बनी हुई है। और पब्लिक होल्डिंग 15% के आसपास बनी है। तो आज हमने नेट वेब जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन किया और उसका जो अभी शेयर प्राइस है लगभग 30 डेज़ के अंदर जो इतना जंप किया उसके पीछे जो इसके वर्क ऑर्डर मिले AI इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड उसके बारे में। और जो ये एक ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे जो अरेटाई जो मैसेंजर है वो डेवलप किया है जोहो ने। और जोहो को क्या है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज चाहिए तो हो सकता है इसको आने वाले टाइम में भी इसको एक ऐसा प्रेडिक्शन माना जा रहा है कि इसको भी जोहो की तरफ से क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम क्लाउड जो सिस्टम्स है डाटा सेंटर से रिलेटेड जो भी है वो और वर्क ऑर्डर मिल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया, अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। जब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।